अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारी जो है कंप्यूटर लैब है और ये अली हसन एक नर्स है, मेरे दोस्त हैं और हम पटेल हॉस्पिटल में नर्सिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर लैब है। दोस्तों आज हम जानने की कोशिश करेंगे अली हसन जो कि एक नर्स है, पटेल हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुश्किलात उनको दरपेश आई। ये अभी 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और पिछले 2 साल के अंदर क्या क्या मुश्किलात से इनको गुजरना पड़ा। तो जी अली हसन मौजूद हैं राहुल भाई। तो राहुल भाई, हम ये जो है ना वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी अभी न्यू स्टूडेंट्स नर्सिंग फील्ड में आना चाह रहे हैं तो उनका आपको क्या मशवरा है, और नर्सिंग फील्ड में आप जब आए तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यार, नर्सिंग एक नोबल प्रोफेशन है, पूरी दुनिया में आपको पता होगा अगर आप नर्सिंग में आ रहे हैं तो। यार नर्सिंग मेरे ख्याल से एक अच्छी आपके लिए ऑप्शन है MBBS के बाद। अगर आप नर्सिंग में आ रहे हो तो आपका ये प्रोफेशन कौन सा है? ये प्रोफेशन है केयर का। एक प्रोफेशन होता है क्योर का, एक प्रोफेशन होता है केयर का। MBBS करता है क्योर और हम करते हैं केयर। इसमें आपको पेशेंट को जब शिफा मिलेगी तो वो आपको दवाएं भी देगा, और ज़रूर आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा। मैं सिर्फ इसमें एक ही छोटी सी बात करना चाहूँगा कि अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो आप कभी बेरोज़गार नहीं बैठोगे, क्योंकि आपके पास जॉब ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे। मेरा नर्सिंग में आने का यही एक मोटिव था, इसी वजह से मैं आया हूँ, क्योंकि आप टीचिंग साइड भी जा सकते हैं, आप बेड साइड भी जॉब कर सकते हैं, आप डिफरेंट स्कूल्स में एज ए नर्स काम कर सकते हैं जहाँ पे आप बच्चों को केयर दे रहे होते हो। और इसमें नर्सिंग में आपके अखलाक बहुत मैटर करते हैं। आप ज़रूर पढ़ें, फर्स्ट ईयर इंटर पर फोकस करें, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पर फोकस करें, उसके साथ साथ अपने अखलाक पर ज़रूर फोकस करें। ज़बरदस्त। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो उनको नर्सिंग फील्ड में आना चाहिए या नहीं, उसको क्या मशवरा है? जी नहीं, नर्सिंग फील्ड में मैं आपको यही सलाह दूंगा, अब नर्सिंग फील्ड में आने से पहले नर्सेस जो प्रोफेशनल्स हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं बेड साइड पे, उनसे आप देखें, उनका लाइफ स्टाइल देखें, उसके बाद है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ज़रूर नर्सिंग की जॉब टफ है। अगर डिग्री की बात की जाए तो ईजी है, दूसरे MBBS BDS फार्मा सबसे नर्सिंग ईजी है अगर पढ़ाई की बात कही जाए या बैचलर की जाए। पर जॉब की बात की जाए तो नर्सिंग की बेड साइड पे जॉब बहुत टफ है, उनके जो काम है वो बहुत टफ है। आपको पेशेंट को केयर करनी पड़ेगी, हर लिहाज से पेशेंट को बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके पेशेंट का बिहेवियर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, ये चीज़ें आपके लिए होगी। अच्छा, एक सबसे लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि नर्सिंग में आने के बाद जो है ना एज ए डॉक्टर खुद को ट्रीट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर नर्सिंग में एक्चुअल में जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं और जो काम करते हैं जब हॉस्पिटल के अंदर, तो वो यहाँ पर हमें ख़ास तौर पर डायपर्स को भी जो है चेंज करने पड़ते हैं। कभी कभार स्टूल जाकर पेशेंट पास कर लेते हैं तो उसको भी जो है सफाई का भी काम। जी, मैंने वही बात पहले की कि MBBS जो है वो पेशेंट का क्योर वाला साइड है, वो प्रोफेशन क्योर करता है, वो सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, वो ऑर्डर देके जाएगा, आपको काम करना है, आपको केयर करनी है। केयर में सारी चीज़ें आ जाती हैं, पेशेंट का डायपर चेंज करना पड़ेगा, पेशेंट को माउथ केयर करवानी पड़ेगी, पेशेंट को सिट बार देनी पड़ेगी, पेशेंट की कैथेटराइजेशन करनी पड़ेगी, पेशेंट का पेल्विक केयर करनी, मतलब पेशेंट की सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक आपको उसको केयर देनी पड़ेगी। न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं नर्सिंग फील्ड में, उनको क्या क्या इसके सजेशंस हैं और उनको क्या क्या मशवरे हैं, तो जी मेरे को थोड़ा अपना। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले उनको ये बताना चाहिए कि आपने जो है फर्स्ट ईयर और इंटर की बेस अच्छी बनाएं, ताकि जो फर्स्ट ईयर और इंटर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर हम पढ़ते हैं उसमें सारा ही फर्स्ट ईयर इंटर का मवाद होता है। अपनी फर्स्ट ईयर और इंटर को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। चीज़ें आप सीखते हो ना, फर्स्ट ईयर इंटर लेवल तक जो चीज़ें सीखते हो ना, कभी ये ना कहो कि हमने ये चीज़ें हमने नहीं, अच्छा हुआ हमने नहीं पढ़ी या हमें पढ़नी नहीं चाहिए थी। वो चीज़ें आपको आगे जाके काम आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको काम आती हैं। हम सीखते हैं कि जैसे कि मैथ है, मैथ्स हम नहीं पढ़ते हैं, इंटर का कहते हैं कि हम मेडिकल में जा रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ते, मगर ये है कि हम यहाँ मैथ्स पढ़ना हमें पढ़ाई जाती है। मेडिकल फील्ड में भी मैथ पढ़ाई जाती है, डोजेज कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो एक एक चीज़ को आगे लेके जाओ, और कहते हैं कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर्स केम इन माइटी ओशियंस, मतलब ये है कि कतरे पर कतरे से बनता है समंदर। तो एक चीज़ अगर आप लेके जाएं और कंसिस्टेंसी के साथ काम करें,
देखो ना कंसिस्टेंसी क्या है, मैं मिसाल दूँगा आपको कि एक पत्थर है, उस पत्थर पे है ना आप समुंदर जितना पानी देखो एक साथ, तो वो पत्थर टूटेगा नहीं। अगर आप उसको एक एक कतरा कतरा डालोगे ना तो एक दिन वो पत्थर भी टूट जाएगा। तो इसका मकसद ये है कि कंसिस्टेंसी, आप अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें और अपने आप का सेल्फ बिलीफ बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप सेल्फ बिलीव करते हो